हाय एवरीवन, आई एम अतुल राज और मैं प्रेजेंट हूँ अपने चैनल पेपर हैकर के साथ में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है बीएससी पार्ट थर्ड वालों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, संयोजकता बंध सिद्धांत के ऊपर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो इसके मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत या फिर संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत है क्या और इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो देखते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए दो नियम दिए गए थे, पहला था अणुकक्षक सिद्धांत और दूसरा था संयोजकता बंध सिद्धांत, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो जो सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट है आपका अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको एमओटी के नाम से भी जानते हैं, एमओटी, ये ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेनेशन द एमओटी, ठीक है। तो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखते हैं, सहसंयोजी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ सकती है या फिर बीवीटी आ सकता है, इस तरह से वीवीटी या फिर एमओटी, ठीक है। इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको कहेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो दोनों ही थ्योरी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमओटी और वीवीटी। तो इसमें देखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत है क्या, ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, इसमें देखेंगे कि इसे 1927 ईस्वी में हाइटलर तथा लंदन ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बिंदुओं पर, निम्न बिंदुओं पर आधारित है। नंबर एक, विपरीत स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विपरीत स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन के युग्मन यानी पेयरिंग से संयोजी बंध बनता है। यदि परमाणु कक्षक में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक से अधिक सहसंयोजी बंध बनेंगे, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं कि अगर सहसंयोजी बंध की जो पावर का निर्धारण बंध बनाने वाले कक्षक, यानी जो सहसंयोजी बंध की जो पावर होती है उसका डिटर्मिनेशन जो होता है बंध बनाने वाले कक्षकों की ओवरलैपिंग की क्रिया पर डिपेंड करता है। ओवरलैपिंग की जो जो पार्ट्स होती है उस पर डिपेंड करता है। नंबर तीसरा होता है रासायनिक बंधन में भाग लेने वाली जो एटम्स होते हैं में से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, ठीक है। इनमें जो केमिकल बॉन्डिंग में जो आपके भाग लेते हैं परमाणु, उनकी जो अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अधिक इलेक्ट्रॉन्स युग्मित, जितने ज़्यादा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका होना आवश्यक है। नेक्स्ट होता है आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। इस थ्योरी की ये अपनी एक प्रोबेबिलिटी है कि ये युग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस प्रकार की सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन का संचलन केवल एक ही धनात्मक नाभिक से प्रभावित होता है, ठीक है। जिस देखिएगा यहाँ से आपका होता है कि परमाणुओं का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग बिटवीन द एटम्स, वो किस तरीके से होता है। सबसे फर्स्ट टाइप का होता है, फर्स्ट नंबर पे एस एस ओवरलैपिंग, एस एस अतिव्यापन। देखिए इस प्रकार की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन अणु में पाई जाती है क्योंकि इसमें एक 1s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग कौन से एटम में पाई जाएगी आपकी, H2 एटम में, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 2, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन बात होते हैं और H2 अणु के बनने में एक हाइड्रोजन परमाणु का वृत्तीय 1s1 इलेक्ट्रॉन कक्षक दूसरे परमाणु के 1s1 कक्षक के अतिव्यापन करेगा, जिसमें केवल एक सहसंयोजी बंध बनेगा। देखिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस प्रकार की सिस्टम में क्या होता है कि एक 1s ऑर्बिटल, एक 1s इलेक्ट्रॉन कक्षक दूसरे परमाणु के 1s कक्षक के वृत्तीय अतिव्यापन, ठीक है, ठीक है, वृत्तीय यानी सर्कल अतिव्यापन से क्या करेगा जी, एक सहसंयोजी बंध बनाएगा, ठीक है। यानी सिंगल सिंगल वृत्तीय कक्षक थे और इनसे क्या करेगा, यहाँ पे ये ओवरलैप कर करके ओवरलैप करेगा और सहसंयोजी बंध बना लेगा। ये आपका एस एस ओवरलैपिंग का H2 अणु यानी एस एस ओवरलैपिंग से यहाँ से जो अणु बनेगा वो आपका
H2 अणु की फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये SS ओवरलैपिंग ये ज़्यादातर H2 परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में पाया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम्स होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है sp ओवरलैपिंग। sp टाइप की ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है, देखिएगा, देखिए sp ओवरलैपिंग, ठीक है, इस तरह की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HF अणु में होती है। ठीक है, sp टाइप की ओवरलैपिंग किस में होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF एटम के बीच में होती है। इसमें एक परमाणु के s कक्षक, ठीक है, इसका एक कक्षक दूसरे इसमें एक कक्षक अतिव्यापन करके दूसरे परमाणु के p कक्षक से होता है। ठीक है, जो इस प्रकार की प्रोसेस होती है sp टाइप का ये ओवरलैपिंग होती है। इसमें एक s कक्षक दूसरे s कक्षक, एक जो s कक्षक होता है आपका s कक्षक का अतिव्यापन दूसरे परमाणु p के दूसरा परमाणु जो होता है उसके p कक्षक से अतिव्यापन करता है, और हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 1s1 होता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 1s1, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑर्बिटल में अभी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो F यानी फ्लोरीन परमाणु है इसका जो 2pz कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कौन से कक्षक में, 2pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु बनने में 1s कक्षक और F अणु के 2p कक्षक आपस में क्या करेंगे, x y z की ओवरलैपिंग करके अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन एटम का ये कौन सा कक्षक है, s कक्षक। ठीक है, और फ्लोरीन परमाणु का ये कौन सा कक्षक है, ये p कक्षक है। ठीक है, तो इन दोनों का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, तो इसका मतलब है इन दोनों में क्या हो जाएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन अभी और आ सकते हैं। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी sp ओवरलैपिंग कहलाएगी, क्योंकि ये सर्कल होगा आपका, ये होगा s, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनेगी वन डबल आकृति की, ये होगी p ऑर्बिटल की। तो ये जो संरचना बन जाएगी आपकी इस तरह की, देखिए ये तो s ऑर्बिटल को शो करता है, दूसरा होता है जो आपके p ऑर्बिटल को शो अप करता है। ठीक है, तो sp टाइप की जो ओवरलैपिंग बनेगी उसमें आपका एक हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक और आपका दूसरे फ्लोरीन परमाणु का p कक्षक मिल करके आपकी sp टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे। इसके बाद में देखिए होती है आपकी नेक्स्ट नंबर पे pp ओवरलैपिंग। ठीक है, PP अतिव्यापन। ठीक है, PP अतिव्यापन किस तरीके का होता है देखेंगे, संयुक्त होने वाले परमाणुओं के यानी जो कंजक्टेड जो एटम्स होते हैं उनके p कक्षकों का जो अतिव्यापन होता है इसे PP ओवरलैपिंग कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, दोबारा से फिर देख लीजिएगा कि संयुक्त होने वाले परमाणुओं के p कक्षकों का अतिव्यापन होता है, जो परमाणु संयुक्त होंगे उनके p कक्षकों का अतिव्यापन होगा, उसे क्या कहेंगे, PP ओवरलैपिंग कहा जाएगा। PP कक्षक की ओवरलैपिंग से F के परमाणु में 2pz इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, और जब दो F परमाणुओं में क्या होता है, 2pz कक्षकों के ओवरलैपिंग से फ्लोरीन अणु बन जाता है। यहाँ पे देखिए Vr2 है, Cl2 है, I2 है, अणुओं में भी PP ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए एक p टाइप का ऑर्बिटल, दूसरा भी p टाइप का ऑर्बिटल। ठीक है, यानी दोनों ही p टाइप्स के ये कक्षक हैं। ठीक है, ये भी आपका p टाइप कक्षक है और ये भी p टाइप का कक्षक है। अब इन दोनों की जो ओवरलैपिंग होगी तो स्ट्रक्चर तो इनकी PP अलग रहेगी, लेकिन जो बीच का पार्ट होगा वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। देखिए कौन सा पार्ट इसमें ओवरलैप करेगा, देखिए इस तरह की ये
इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर को भी हम p ऑर्बिटल की इसी तरह बना लेते हैं। अब देखिए जो ये पार्ट इनका होगा ये ओवरलैप करेगा pp कक्षकों का, ठीक है। क्या करेगा? ओवरलैप करके ये आपका एक F2 मॉलिक्यूल्स को बना करके यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन्स बना करके तैयार हो जाएंगे। ये आपकी pp ओवरलैपिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या हैं, जरा इस पे भी 1 मिनट देख लेते हैं। संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है। बैलेंस लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं देखते हैं, 1 मिनट ध्यान देते हैं। यह ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय प्रकृति को क्या करता है? समझाने में असफल रहा। पहली तो लिमिटेशंस ये हुई कि यह ऑक्सीजन के जो पैरामैग्नेटिक प्रकृति है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, उसको समझाने में ये अनसक्सेस रहा, ठीक है। बीवीटी थ्योरी की एक तो लिमिटेशंस ये थी कि जितने भी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक्स प्रकृति थी उसको समझाने में ये असफल रहा। दूसरा था कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी इससे ये जिस उपसह संयोजन बंधों को बनने की जो बंध बनते हैं उनको ये समझाने में असफल रहा, ठीक है। इस प्रकार के सिद्धांत में जो उपसह संयोजन बंध बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी असफल रही। नंबर 3 होता है कि विषम इलेक्ट्रॉन बंध, जो विषम इलेक्ट्रॉन बंध होते हैं तथा हाइड्रोजन जैसे आयन को बनने में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, ठीक है। वीवीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि विषम इलेक्ट्रॉन बंध तथा H2 जैसे आयंस को समझने में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, ये भी इस थ्योरी की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट 5th है, इस सिद्धांत में साझे के दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर बनते हैं, ये है। नेक्स्ट है आपका, यह सहसंयोजी बंध के आंशिक द्रव्य गुण की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। तो ये आपकी वीवीटी थ्योरी की क्या थी, ठीक है, सिद्धांत यानी इम्पोर्टेंट रूल है आपका, और इस रूल से आपका ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो स्पेशल वीडियो था वो था आपका संयोजी बंध सिद्धांत के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल था, इसको आप एग्जाम में प्रेफर कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ में। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ में कल फिर प्रेजेंट होते हैं।